नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार ही नहीं भारत के लेनिन थे। बिहार शरीफ की 50 चौक बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबू जगदेव प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, एन मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि जगदेव प्रसाद राजनीतिज्ञ, महान समाजवादी, शोषित वंचितों के मसीहा, जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। इनका जन्म 2 फरवरी 1922 जहानाबाद जिला के कुल्हारी गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रयाग नारायण दांगी था, पेशे से शिक्षक थे। इनकी माता का नाम रुस्तली थी, ये अनपढ़ थी। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में डोली प्रथा, चार कट्टा प्रथा, उच्च नीच, भेदभाव, जाति प्रथा चरम पर था, जिसे स्कूल प्रथा को बाद में मिटाने में अहम भूमिका निभाए। ये पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा लिए थे। इकोनॉमिक्स और लिटरेचर को उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ढाल लिया था। उनका नारा था 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में हमें भागीदारी चाहिए। अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। जगदेव बाबू जॉन रस्किन की सोशल इकोनॉमी से बहुत प्रभावित थे और मानते थे कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में संसाधन होना अन्याय को जन्म देता है। जगदेव बाबू ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज से बहुत प्रभावित थे और मानते थे कि कुछ लोगों के हाथों संसाधन होने के कारण ही शैक्षिकी और रोजगारी पिछलापन है। जगदेव बाबू लेनिन ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति को ज्वलंत और क्रांतिकारी बना दिया। पर जगदेव बाबू को संसदीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास था और उन्होंने सशस्त्र क्रांति और नक्सल आंदोलन को नकारा क्योंकि भारत के नक्सली आंदोलन सामंतवादी आंदोलन से प्रभावित था। जगदेव बाबू का मानना था कि संविधान के निर्माता ने जो लक्ष्य स्थापित किए हैं उन्हें पाने के लिए विभिन्नता में एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति में तारतम्य होना चाहिए। इन्हीं मूल्यों को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहते थे। तमिलनाडु में पेरियार और बिहार में जगदेव बाबू ने जाति के वर्चस्व को तोड़ा और शोषित वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। इस लड़ाई में उन्होंने अपने समकालीन मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सिविल राइट्स मूवमेंट से प्रेरणा मिली। इनको किसान आंदोलन के क्रम में केंद्र सरकार के इशारे पर 5 सितंबर 1974 आयु 52 वर्ष कुर्था जहानाबाद जिला में बिहार की पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है और उसी दिन पुलिस लॉकअप में उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबू जगदेव प्रसाद पुलिस लॉकअप में अंतिम सांस ले रहे थे तब उनको प्यास लगा और पानी मांगने लगी, लेकिन निर्दय पुलिस ने पानी के बदले उनको पेशाब का पानी पिलाया। उस समय भी सामाजिक कार्यकर्ता को सरकार पुलिस द्वारा दमन करवाती थी। ठीक उसी प्रकार आज भी सरकार पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने का काम कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल दास, जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लालती देवी, उमेश पंडित, लक्ष्मी प्रसाद, गौरव कुमार, राहुल कुमार आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस हम लोग यहाँ 50 चौक बिहार शरीफ नालंदा में हम लोग मना रहे हैं। साथियों, आज शहादत दिवस से वैसे वीर सपूत, क्रांतिकारी, समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगदेव प्रसाद, उन्होंने हमेशा अपनी जीवन में गरीब शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़े और लड़ करके अपना शहादत हो गए। बाबू जगदेव प्रसाद जहानाबाद के कुर्था प्रखंड के परारी गांव के रहने वाले थे। ये साधारण घर में पैदा लिए। इनका पिता शिक्षक थे और इनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उस समय का जब परिवेश को जब देखते हैं तो जिस समय गरीबों पर, शोषित वंचितों पर, बहुजनों पर इतना जुर्म ढाया जा रहा था कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, जो वैसे व्यक्ति जो इस दुख को सहन नहीं कर सके और अपनी क्रांति का एक बिगुल फूंके और वह क्रांति का बिगुल पूरे बिहार में एक चिंगारी के तरह फैला और
उन्होंने कुलबंद होकर के उनसे मुकाबला करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। साथियों, उन्होंने जब जमींदारी प्रथा था यहाँ, तो जमींदार का इतना बड़ा करस बढ़ गया था, इतना बड़ा शोषण हो रहा था कि जमींदार का जो हाथी जब जहाँ जौन किसान के घर पर जब जाता था, तो वहाँ का किसान का 5 कट्ठा जो फसल का उन्होंने उसको हो जाता था। तो इतना बड़ा अन्याय हुआ था। इतना ही नहीं, इन्होंने डोला पर था, उस समय डोला पर था, चरम पर था, जो हमारे बहुजन के बेटी, हमारे शोषित वंचितों की बेटी जब शादी होता था तो उसकी पहली रात उस जमींदार के घर जाना होता था। अब सोच लीजिए कितना बड़ा अन्याय होता था, कितना बड़ा अत्याचार था। इसी के नतीजा को देख करके इन्होंने क्रांति का बिगुल फूंके और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग के मजबूर कर दिए। इनको यहाँ तक नहीं, इनको गोली का शिकार होना पड़ा। जमींदार सामंतवादी शक्तियों के द्वारा इनका गोली का शिकार हुआ, और जब गोली लगा तो उनको पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया गया। और जब वो जीवित थे तब पानी की जब मांग करते थे तो उनको मौत पिलाया गया। ऐसे समाज में रूढ़िवादी था, ऐसे समाज में शोषण था। इसलिए करके मैं तमाम बहुजन भाइयों को मैं आगाह करना चाहते हूँ कि जिस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद ने आपकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, अपनी जीवन को बलि चढ़ाए, इसके लेकर के गोलबंद होना है और गोलबंद होकर के सामंतवादी शक्तियों के साथ लड़ना है। अगर जब तक आप सामंतवादी शक्तियों के साथ नहीं लड़ेंगे, जब तक आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं जगदेव बाबू को कोटि नमन करता हूँ, और ऐसे वीर सपूतों को मैं आने वाला समय तक ये नमन, यहाँ देश नमन करते रहेगा। एक कहावत है कि शहीदों की चिताएं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, जो वीर होते हैं उनका मेला हमेशा लगता है, फूल हमेशा चढ़ता है। इसलिए मैं तमाम बहुजन को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज 50 चौक मोड़ पर जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मना रहे। जगदेव जी प्रसाद ऐसा नेता थे, उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किए। और जगदेव प्रसाद जी बोले थे कि एक बार हमारा समाज गोली खाएंगे, और एक बार जेलों में रहेंगे, और एक बार आज़ाद करेंगे। प्रसाद जी वो पत्रकार थे, वो लेखक थे, वो राइटर थे, वो हैदराबाद में ही पत्रकारिता करते थे। वहाँ से भी पत्रकारिता छोड़ करके उन्होंने हमारे लिए दबे कुचले शोषित के लिए आवाज बन करके वो खड़ा हुए थे, न्याय दिलाने के लिए। आज भी न्याय, सामाजिक न्याय नहीं मिलता है, राजनीतिक न्याय नहीं मिलता है, आर्थिक न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हमारे लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी पूरे बिहार के लिए, हम लोगों के लिए खड़ा हुए थे। आज हम लोग भी खड़ा हैं कि इनका जो सोच था, हमारे बाबा साहब का जो सोच था, हम उसे आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। बाबा साहब से मुलाकात हमारे जगदेव प्रसाद जी को पटना विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में होता है, किताबों के माध्यम से होता है। जैसे बाबा साहब की उन्होंने जीवनी पढ़ते हैं, वो कभी चैन से नहीं बैठते हैं, वो हमेशा बौखलाते रहते हैं कि हमारे समाज के बीच में, हमारे समाज के साथ क्या होता है। ये समांतवादी के लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या क्या उत्पीड़न करते हैं, समांतवादी के लोग हमारे साथ क्या अन्याय करते हैं, उसे न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन सारा लगा दिए, अपनी कुर्बानी कर दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साथियों।
आज हम उनके लिए खड़ा हैं। आने वाले कल तक भी हम खड़ा रहेंगे। हम भी अपने क्रांतिकारी की तरह और शहीद जगदेव प्रसाद की तरह कसम खाते हैं, गोली चले चाहे तोप चले, हम इनके कारवां को रुकने नहीं देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय अमर शहीद जगदेव प्रसाद। आज बिहार शरीफ के 50 चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस मना रहे हैं। और हमको कहना है कि ऐसे शख्सियत को आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं जिन्होंने वंचित शोषितों को गोली खाकर लड़ाई लड़े। ऐसे 100 में एक तैयार होते हैं कि जो गोली खाकर भी शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं। जगदेव बाबू यही पटना के पाटलिपुत्र से विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री लेकर और यही जहानाबाद में गुट्ठा में किसानों को समस्याओं के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पहले से केंद्र सरकार के सह पर बाबू जगदेव प्रसाद को गोली मारने का काम करते और अस्पताल ले जाने के बजाय उनको पुलिस जो है थाने लॉकआउट में ले जाकर चले जाती। जहाँ पर ही उनको प्यास लगता है तो पानी मांगता है, तो पानी के बदले ये निर्दय पुलिस जो है उनको पेशाब पिलाने का काम करता है। तो उस समय भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव होता था और गोली मारने का काम करता था और झूठे मुकदमा कर जेल भेजने का काम करता था। ठीक उसी प्रकार आज भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता को उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। हमारे गोल्डन दास जी यही मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे पीड़िता के परिवार के मिलने के काम करते, सांत्वना देने के काम करते हैं, लेकिन ये पुलिस के सह पर उनके झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल भेजने का काम किया। तो उस समय भी सामाजिक कार्यकर्ता को जेल भेजने का काम किया और आज के युग में भी जेल भेजने का काम कर रहा है। लेकिन मैं संस्कार को शहादत दिवस जगदेव बाबू पर कसम खाते हैं कि कितने समाज कार्यकर्ता को जेल भेजोगे, एक को भेजोगे 100 पैदा होगा, 100 को भेजोगे तो 1000 पैदा होगा। आज हम यहाँ पर शहादत दिवस पर शपथ करते हैं कि जब तक सामाजिक परिवर्तन, न्याय परिवर्तन, ऊंच नीच, जातवाद, भेदभाव, उत्पीड़न, शोषित वंचितों का अधिकार नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। मैं रामदेव चौधरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के सदस्य। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।